अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट ज़ैर मकान अबलाग टीवी के अंदर। आज हम आपको मुल्क में होने वाली सियासत, माशी सूरत हाल और जो उखाड़ पछाड़ हो रही है और हुकूमती सतह पर जो इख्तलाफात चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको आगाही कराएंगे कि असल मुल्क में क्या हो रहा है। अभी माशी तौर पर हमारी सूरत हाल इतनी मजबूत नहीं हुई, गो कि हुकूमत ने कुछ इक़दाम किए जिसकी वजह से डॉलर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, मगर देखना यह है कि आखिर ये 154 तक पहुंचा है। अगर चंद पैसे कम हुआ है तो इस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और ना ही खुश फहमी का शिकार होना चाहिए। अलबत्ता हुकूमती इक़दाम को सराहना ज़रूर चाहिए, मगर कप्तान अगर बर वक्त इक़दाम करेगा तब ही उसकी हुकूमत चल सकेगी। जिस तरह के उसने गुज़िश्ता रोज़ फरिश्ता बच्ची के कत्ल होने पर एक्शन लिया, तो ये एक दिन अगर पहले एक्शन ले लेते तो बहुत अच्छा होता। एक दिन बाद एक्शन लेना, बहरहाल फिर भी चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। अब हम आते हैं कि हुकूमत की जो इकनॉमिक टीम है, डॉक्टर हफीज़ शेख को उन्होंने तैनात किया। उन्होंने आते के साथ मामला चेंज किए। हुकूमत ने माशी टीम बदली। पहले उसने गवर्नर स्टेट बैंक चेंज किया, फिर उसने चेयरमैन FBR चेंज किया। अब हफीज़ शेख के जो सेक्रेटरी ख़जाना है यूनुस ढागा, उनसे इख्तलाफात चल निकले। चूँकि IMF से जो आखिरी मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी यूनुस ढागा ने शिरकत नहीं की। हफीज़ शेख के इख्तलाफात थे। उन इख्तलाफात की वजह से हफीज़ शेख ने नादिर शाही के हुक्म के तहत वज़ीर सेक्रेटरी ख़जाना को जो है यूनुस ढागा को उन्होंने फारिग कर दिया और उनकी जगह नवीद कामरान बलोच को तैनात किया गया। अब यूनुस ढागा एक तजर्बाकार सेक्रेटरी थे। उनकी फरागत ये ज़ाती पसंद और नापसंद जो है ये कुछ मुल्क के लिए अच्छी नहीं होगी। इन्हीं हालात में जो है चेयरमैन सरमाया कारी बोर्ड हारून शरीफ भी मुस्तफ़ी हो गए और उन्होंने कहा कि वो ज़ाती वजूह की बुनियाद पर मुस्तफ़ी हुए हैं। जबकि अभी पाकिस्तान इकनॉमिक पैड पर फ्लाई कर रहा है, वो भी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। ऐसे में इस तरह की उखाड़ पछाड़, ज़ाती अनाद और इख्तलाफात की वजह से किसी को हटा देना, किसी को नवाज देना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है और इसके अच्छे नताइज नहीं बदलेंगे। इसी तरह सेक्रेटरी काबीना मारूफ अफजल को तैनात किया गया है। जब पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम हुआ तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 का इंडेक्स 2 दिन में 6.4% बढ़ गया है और अभी उम्मीद ये की जा रही है कि अगर हुकूमत मज़ीद इक़दाम करेगी तो हमारा रुपया मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मैंने आपको बताया कि मैं राइट अप भी लिखता हूँ, आर्टिकल भी लिखता हूँ, उसमें हमने बताया जब तक हुकूमत अपने अंदरून मुल्क प्रोडक्शंस को बेहतर नहीं करेगी, रोज़गार के ज़राए नहीं पैदा करेगी, सनतों को फ़रोग़ नहीं देगी, उस वक्त तक डॉलर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। इस मुल्क को अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं अता किया। 4 सीज़न हैं, गर्म पानी है, मगर इसके बावजूद हम सब्ज़ियाँ क्या टमाटर तक भारत से मंगाते हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है। हमें अपनी ज़राअत पर तवज्जो देना होगी, हमें किसानों को फैसिलिटेट करना होगा, रुपया निकालना होगा। जब हम रुपया निकालेंगे तब ही डॉलर औकात में आएगा, नहीं तो डॉलर की परवाज़ इसी तरह चलती चली जाएगी। आपको याद होगा गुजरांवाले में एक वकील ने जज को कुर्सी मारी थी, उसको गिरफ़्तार किया गया, उसका मुकदमा चला और जज को कुर्सी मारने की पादाश में उसको 18.5 साल की सज़ा हुई है। और पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिज़ाइल शाहीन का भी कामयाब तजर्बा कर लिया है। अब हम आखिर में आपको मरियम नवाज़ की दबंग एंट्री के बारे में बताएंगे कि वो बलीगुर रहमान के घर ताज़ियत पे गईं और ताज़ियत के प्लेटफार्म को उन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। चूँकि हमारे मुल्क में जनाज़ों और लाशों की सियासत होती है, इसी वजह से जो है उन्होंने मौका बेहतर जाना कि वो इस प्लेटफार्म को यूज़ करें। उन्होंने वहाँ पर अपनी दबंग एंट्री दी और हुकूमत के खूब लत्ते पत्ते लिए। वज़ीर आज़म को उन्हें नालायक आज़म और नालायक वज़ीर आज़म कहा। खूब उन्होंने सियासी ज़ुबान दराज़ी की। अब इस सियासी ज़ुबान दराज़ी का आगाज़ कहाँ से होता है, ये ज़रा हम थोड़ा सा माजी में जाएँ तो हम कंटेनर की सियासत पे आते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि कप्तान ने कंटेनर पे चढ़कर क्या कुछ नहीं किया, किस सियासतदान को कैसे कैसे उन्होंने ललकारा है। अब वही सियासत हो गई है। मरियम नवाज़ बाकायदा सियासत में इंटर हो चुकी हैं।
حکومت کو چاہیے کہ وہ اس جانب دھیان دے. اگر مریم نواز کے تازیانے لگتے رہے وہ اس معاملے میں کامیاب ہو گئیں پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو حکومت نے اگر خیال نہ رکھا یہی تازیانہ جو ہے حکومت کو تلپٹ کرنے کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے. وہ آگے بڑھ رہی ہیں. انہوں نے جس انداز سے سیاست کا آغاز کیا ہے انہوں نے اپنے والد نواز شریف، چچا شہباز شریف اور اپنے کزن حمزہ شہباز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. البتہ اس سارے سنیریوں میں کیپٹن صفدر کہیں خال خال ہی نظر آ رہے ہیں. حکومت اپنی سیاست، اپنی لائن لینتھ اور معیشت کو درست کرے تاکہ وہ ملک پر اپنی حکومت قائم کر سکے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ الٹی گنتی شروع ہو جائے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.